हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम यहाँ स्पेक्ट्रम बुक से, जो कि हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहाँ से स्पेक्ट्रम बुक से शॉर्ट नोट्स देखेंगे, जो कि बुक को रिवीजन करने के बाद कई बार यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वही आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। और बाकी का आप सभी को बता दें, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप यहाँ से मॉडर्न हिस्टोरी का रिवीजन कर सकते हैं। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे अभी हमारा आज का पहला चैप्टर, पहले चैप्टर से लेके चल रहे हैं, यहाँ से हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये। तो देखिए, यहाँ जो कंपनियों का आगमन था, उनसे संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ थी, कंपनियों से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इस टाइम हमारे पास जो भी समय है, अच्छे से मेंस का भी करते रहिए। यूपीपीसीएस का जो मेंस लगा हुआ है, और बाकी का आरओ प्री के लिए हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जितना भी टाइम है अच्छे से रिवाइज करते रहिए। और आप सभी ने अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देख ही लिया होगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। देखिए, उस टाइम क्या होता था कि आप घटना चक्र PYQ लगा लीजिए, हो जाएगा। लेकिन अब आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी होगी। ये नहीं होगा कि आप ओनली घटना चक्र लगा लो, उससे हो जाएगा। अब आपको स्पेक्ट्रम बुक और एनसीईआरटी बुक्स को अगर टाइम है तो देख लीजिएगा, और नहीं तो हम यहाँ करा रहे हैं, तो आप साथ ही साथ रिवीजन करते रहिएगा जितना भी कराया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ हम आज अपना पहला चैप्टर लेंगे, और ये हमारा चैप्टर होगा, पहला ही चैप्टर है। और देखिए, यहाँ हम चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं। तो आप चाहो तो साथ ही साथ बुक खोल के भी जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो वो बुक से भी देख लीजिएगा। बाकी का यहाँ हम देख लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित कंपनियों का क्रम था, वो हम अभी यहाँ पे नहीं ले पाए हैं PDF में, तो वो दूसरी जगह करा देंगे विद चार्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं पुर्तगाली कंपनी। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, कौन आए, तो पुर्तगाली आए। और इसमें सबसे पहले कौन आया, तो वास्को डी गामा भारत सबसे पहले आया, और ये पुर्तगाली था। अगर पूछ लिया जाए वास्को डी गामा कहाँ का था, तो ये पुर्तगाली था। और ये कब आया पहली बार, तो ये 17 मई 1498 ईस्वी में आया। जमोरिन के कालीकट तट पे आया था, और इसका स्वागत जमोरिन राजा ने किया था। और देखिए, यहाँ पे आने के लिए इसकी मदद वास्को डी गामा की अब्दुल मस्जिद ने की थी, तो ये था। और यहाँ पे बात कर लें, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये भारत का प्रथम गवर्नर था। और ये कब आया, तो ये 1505 में आया था। और देखिए, आप साथ ही साथ चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर इसकी PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, ये प्रथम गवर्नर था। और इसके बाद बात करें, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये द्वितीय गवर्नर या इसे वास्तविक गवर्नर जनरल भी बोला जाता है, आया था। और ये पुर्तगाली था। और यहाँ देखिए, बात कर लें ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा कौन लाया, तो ये फ्रांसिस्को ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। तो आप इसे भी साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए, यहाँ हम बात कर लेते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कौन कौन से क्षेत्र में कार्य किया। तो इसने हिंदू महिला से विवाह की नीति को शुरू किया था, और इसने गोवा पर कब्जा किया। गोवा से लेकर बीजापुर तक इसने अपना कब्जा किया था। यहाँ बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट में कार्टेज व्यवस्था। तो कार्टेज व्यवस्था किसने अपनाई, तो पुर्तगालियों का एक इस कार्टेज व्यवस्था के द्वारा पुर्तगालियों का एक समुद्री व्यापार होता था, उसे ही कार्टेज व्यवस्था कहते हैं। और यहाँ देखिए, बात कर लेते हैं बेडोर द फजेंडा, ये एक राजस्व कार्गो जिम्मेदार था, तो इसे बेडोर द फजेंडा कहा। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए, यहाँ बात की गई है नीरो द कोना, ये कौन था, तो यहाँ से देखिए, आपको पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। तो ये 1529 में आया। ये सभी पुर्तगालियों का क्रम है। और इसने अपना मुख्यालय, प्रारंभिक की बात करें, आरंभिक की जो अपना राजधानी मुख्यालय बनाया था, तो उसे कोचीन में बनाया। और ये कोचीन से फिर इसे गोवा लेकर गया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा, अकबर ने धार्मिक चर्चा हेतु पुर्तगाल के पादरी को फतेहपुर
पुर्तगाल के एक पादरी को फतेहपुर सीकरी बुलाया। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ बेदरा के युद्ध की बात भी की गई थी और यहाँ देखिए पहला यात्री बात कर लें तो ये कौन था। पहले यात्री की बात करें तो ये कार्नेलियन ब्रैसिमैन था। और पहली कोठी कहाँ पे स्थापित की इसने, तो पहली कोठी की बात करें तो ये मुस्लिम पट्टनम में स्थापित की थी 1605 में। और दूसरी कहाँ की थी, तो दूसरी पुलिकट में की थी। यहाँ आप देख लेते हैं नेक्स्ट अंग्रेज शासन, अंग्रेज आए 3rd नंबर पे। तो इनके बारे में बात कर लें तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की और जो 15 साल तक इन्होंने राज्य किया और 1609 में अनंत काल तक। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भारत में, तो ये 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को हुई थी। और यहाँ की बात करें तो अंग्रेज रानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी उस टाइम पे। और ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, तो ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इसमें 24 निदेशक थे। यहाँ अपने नेक्स्ट देख रहे हैं तो देखिए इसमें कहा गया विलियम हॉकिंस जहाँ किसके शासनकाल में आया, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया और 1609 में तक रहा। ये पुर्तगाली था और 1613 में अंग्रेज सूरत में स्थायी कोठी अपनी बनाई अंग्रेजों ने। अब आगे अपने नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए आप चाहो तो साथ ही साथ इसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, आपको बेसिक आइडिया लगेगा नोट्स बनाने का। तो यहाँ से आप अगर रिवीजन के लिए बनाओगे तो कम से कम पेजों में आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हो अपने लिखे हुए का, तो अच्छे से चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। बाकी का चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात कर लें थॉमस रो कब आया, तो ये थॉमस रो 1615 ईस्वी में आया और ये किसके कानून में आया, तो जहांगीर के। हॉकिंस ये 1609 में आया, ये आपको याद होगा तो UPPCS RO में यहाँ से क्वेश्चन आया था। और ये किसके उस समय का किसके शासनकाल था, तो ये जेम्स प्रथम के समकालीन थे, उसी टाइम आए थे। और इनकी बात करें इनके बारे में तो ये 1661 में सम्राट चार्ल्स तृतीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह तथा मुंबई को दहेज में मिला था चार्ल्स तृतीय को। ये भी पूछ लिया जाए कि मुंबई दहेज में किसको मिला था राजकुमारी के लिए, तो ये चार्ल्स तृतीय को मिला था। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा मैप के द्वारा समझाया है कौन सी कंपनियों का क्या क्रम रहा है और किस जगह रहा है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत से मुख्यालय मुंबई लाया गया था। और देखिए सूरत में कब था ये 1613, हुगली में 1615 में, और बालसोर की बात करें तो देखिए ये था, और मूसलीपट्टनम की बात करें तो ये 1611 में था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि 1717 में फर्रुखसियर ने फरमान जॉन सरमैन आया 1717 में। और देखिए इसके द्वारा जो कार्य किए गए उन सभी को भी देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता के आसपास में राजस्व वसूल कर सकता था और इसके बारे में क्या कहा गया वो भी दे रहे। सूरत को लेकर एक मुक्त 10,000 रुपये सालाना की व्यवस्था थी सूरत के लिए। और देखिए यहाँ अपना नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है, साथ ही साथ। तो देखिए यहाँ बात की गई है बिना शुल्क दिए बंगाल में व्यापार भी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और बम्बई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्राप्त थी। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आप देखिए आपको यहाँ अगर समझना है तो थोड़ा आप बुक को भी एक बार रिवाइज करिए और बाकी के साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया गया था और ये चंद्रगिरी के राजा से लिया गया था। फ्रांसिस डे थे। और यहाँ बात कर लें फोर्ट सेंट जॉर्ज कोरोमंडल तट से भारत आए और यहाँ 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए यहाँ बात की गई है कोलकाता की जो स्थापना हुई थी वो 3 गांव कौन कौन से थे जिनको मिलाकर कोलकाता की स्थापना की गई थी। तो सुता सुती और कालीकट गोविंदपुर ये 3 गांव थे। इन तीनों गांव को मिलाकर जॉर्ज चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की और ये फोर्ट विलियम
फोर्ट विलियम के द्वारा की गई थी। चार्नोक के द्वारा चार्ल्स आयर प्रथम थे यहाँ के गवर्नर। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात की गई है डेनिश के बारे में। मद्रास का देख लेते हैं। तो मद्रास 1639, मुंबई 1687 और कलकत्ता की बात करें तो ये 1698 में की गई थी। अब यहाँ डेनिश का देख लेते हैं। तो देखिए डेनिश की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, तमिलनाडु के प्रथम फैक्ट्री थी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के डेनिशों की, और ये कलकत्ता के श्रीरामपुर में थी। 1745 में वापस बेच दिया गया था इसे, तो वही था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में जो 5 कंपनियाँ आई थी उन सभी का क्रम पूरा कर लेंगे और उनके द्वारा जो जो उपलब्धियाँ की गई थी उन सभी को देख लेंगे। तो देखिए यहाँ बात की गई है फ्रांसीसी। तो ये फ्रांसीसी जब आए थे तो वहाँ की बात करें उस समय किसका शासन था, तो लुई 14वें का शासन था उस टाइम जब फ्रांसीसी आए थे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने कब की, तो ये 1664 में की और कोलबर्ट उस टाइम इनके मंत्री द्वारा स्थापित की गई थी। और देखिए यहाँ बात करें और राजधानी की भी, तो ये भी 1664 में ही राजधानी बनाया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1668 में फ्रांसीसी कैरोन भारत आया और 1668 में सूरत में प्रथम कारखाना खोला फ्रांसिस कैरोन ने। और यहाँ बात कर लेते हैं 1600 यहाँ पर मूसलीपट्टनम में और 1690 से 92 में कलकत्ता में खोली गई थी। रेजविक की बात करें, रेजविक की संधि कब हुई थी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि कुछ नहीं पता पड़ता है कहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाए। और ये हमारे नोट्स स्पेक्ट्रम से हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद क्या है कि बाद में हम NCERT भी आप थोड़ा बहुत साथ ही साथ देख रही है और लूसेंट से भी करा देंगे ऐसे ही हैंड रिटन नोट में। तो 1697 में की थी और डच और फ्रांसिस के बीच हुई थी ये संधि। और यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात की गई है फ्रांसिसों ने पांडिचेरी में स्थित कारखाने में की किलेबंदी कर उसे फोर्ट लुई का नाम दिया था और सेंट डेनिस भी कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करें, देखिए यहाँ कर्नाटक युद्ध का थोड़ा डीपली लिया गया है क्योंकि UPSC के पर्पज से भी हैं ये नोट्स। तो ये 1740 से प्रथम युद्ध हुआ था, 1740 से 1748 और इसके मध्य एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी। कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ था। और यहाँ अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये कब से कब तक चला था और किस किस के बीच हुआ था, तो ये इस युद्ध की बात करें तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 तक चला और इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। गुटूर का युद्ध, त्रिचन्नापल्ली का अर्काट का घेरा गया था। और यहाँ बात कर लें तो देखिए ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ये हम अपना चार्ट के द्वारा बनाए हैं। कर्नाटक और हैदराबाद के बीच इसकी संधि हुई थी। और यहाँ देखिए कर्नाटक अनिरुद्दीन था और हैदराबाद की थी। और देखिए यहाँ से चंद्रा साहेब अनिरुद्दीन ने कब्जा किया था इस पर। इंग्लैंड फ्रांस के बीच था। अंबर का युद्ध की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे अच्छे से साथ ही साथ चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। 1749 में हुआ था अंबर का युद्ध। और देखिए यहाँ बात करें डुप्ले की जगह गोडेहू आया। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये कब से कब तक हुआ था, तो ये 1758 से 1763 या 1756 से 1769 के बीच पेरिस की संधि हुई थी तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय। और ये वर्षीय युद्ध का कारण था। और कारण की बात कर ले फ्रांस का काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था। और यहाँ नेक्स्ट देख ले तो देखिए यहाँ पे देखिए 1760 में बॉडीवॉश का युद्ध हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और इस इंग्लैंड से कौन था, तो आयरकूट और बुस्सी लाली ये फ्रांस थे। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा और। तो देखिए आगे का हम अब अपना नेक्स्ट वीडियो में ये ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर नोट्स अच्छा लगे हों तो इसे हम
कराते रहें रिवीजन, और बाकी का आप सभी साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उन्हें ऐसे ही वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोट्स से करा देंगे, तो आप सभी इसे अच्छे से करते रहिएगा। बाकी का आज के लिए बस इतना ही, और जितना भी है थोड़ा थोड़ा वीडियो को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए और बेटर वे में चीज़ें समझ आएँ, वो सभी देखेंगे। और आप साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कोई नोटिफिकेशन या वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। और बाकी का आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। अगर नोट्स अच्छे लगे हों तो अपना एक फीडबैक भी दीजिएगा। धन्यवाद।